आपने बिल्कुल सत्य कहा। अब मेरे भी कानों में उस ढोंगी साईं की जय जयकार जोर जोर से सुनाई दे रही है। अब हमें जल्द से ही कुछ करना होगा, वरना। अरे आज तक क्या क्या नहीं किया हमने वैद्य जी, क्या क्या नहीं किया। हाँ, साईं बाबा को नीचा दिखाने के लिए किस किस को नहीं बुलाया। जो कोई आया नीचा दिखाने की जगह साईं बाबा का भक्त हो गया। जय साईनाथ। अरे जय साईनाथ। रुक जा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं हम पर? साईं बाबा भगवान है। नहीं, वो ढोंगी है, वो पाखंडी और कुछ भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है स्वामी जी? मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं होती, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। साईं बाबा तो योगियों के भी योगी हैं स्वामी जी। योगियों का योगी है? वो कंगाल तो ये भी नहीं जानता होगा कि योग विद्या कहते किसे। विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, गहना है, और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? नाटक कोई भी हो महासापति, पर्दा तो हर नाटक पर पड़ता ही है। झूठ तब तक लोगों को फंसाता रहता है जब तक सच सामने नहीं आता, और जब सच सामने आता है तो झूठ की पोल खुल जाती है। अरे द्वारकानाथ जी, ये देखो सच तुम्हारे सामने है। हाँ, अब तुम्हारी पोल ना खुल जाएगी, खुल जाएगी। हाँ। अरे नाना वली अपनी औकात में रह। क्यों झगड़ते हैं द्वारिकानाथ जी? अरे झगड़ा तो आपका ही हनुमान कर रहा है साईं। अरे तो कहो ना सीधा सीधा कि तुम रावण हो, हैं? क्योंकि प्रभु राम के लिए हनुमान जी ने रावण से युद्ध किया था। नानावली, ज्ञानियों का आदर किया जाता है, अनादर नहीं। और जो ज्ञान का आडंबर रचाते हैं उनका क्या करना चाहिए देवा? अरे गुरुजी, उन्हें तो सीधा सीधा जमीन में गाड़ देना चाहिए। हाँ। राम राम राम। नाना वली, लगता है अब तुम्हें ही जमीन में गाड़ देने का वक्त आ गया है। इसका मतलब नानावली की समाधि बना देंगे। हाँ ढोंडू, और उस पर फूल भी चढ़ा देंगे। गोभी का। वैद्य जी, साईनाथ के भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन द्वारकानाथ जी के भक्तों को हानि पहुंचाई जा सकती है। सगुण, हानि पहुंचाना, यहां तक कि किसी को भी हानि पहुंचाने का सोचना भी गलत है। वैसे भी होनी और हानि में एक मात्रा का ही फर्क होता है। हानि तो रोकी जा सकती है, लेकिन होनी को कोई नहीं रोक सकता। होनी होने के बाद हानि हो सकती है। होनी मालिक का करिश्मा है और हानि इंसान का दुष्कर्म। द्वारिकानाथ जी, आपके ज्ञान पर अहंकार की धूल जम गई है। उस धूल को हटा दीजिए, फिर आपको जमीन में समाधि लेने वाले किसी योगी की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा को कैसे पता चला कि हम जमीन में समाधि लेने वाले योगी और स्वामी जी से मिलकर आए हैं? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि साईं बाबा ने ही तो ये विश्व व्याप्त किया है। वो चराचर में समाये हुए हैं। वो इस ढोंडू में है, मुझ में है, आप दोनों में है। जय साईनाथ। वैद्य जी, इस साईं बाबा की जय जयकार सुनकर तो मेरे दोनों कान फटने लगे हैं।
अब ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया है। अरे द्वारिका नाथ जी, आप चिंता क्यों करते हो? हमारे वैद्य जी है ना, आपके कानों का इलाज कर देंगे। अरे नालायक मूर्ख, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला कर, फिर भी बाज नहीं आते हैं। राम राम राम। द्वारिका नाथ जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अब मेरे भी कानों में उस ढोंगी साईं की जय जयकार जोर जोर से सुनाई दे रही है। अब हमें जल्द से ही कुछ करना होगा, वरना। अरे आज तक क्या क्या नहीं किया हमने वैद्य जी, क्या क्या नहीं किया। हाँ, साईं बाबा को नीचा दिखाने के लिए किस किस को नहीं बुलाया। जो कोई आया नीचा दिखाने की जगह साईं बाबा का भक्त हो गया। जय साईनाथ। अरे जय साईनाथ मूर्ख कहीं के। अरे द्वारिका नाथ जी, अब भी एक आशा की किरण बाकी है, क्यों है? स्वामी योगेश्वर महाराज। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बंद करो ये स्तुति, बंद करो। पतित पावनी गंगा नदी में खड़े होकर स्तुति उस साईं बाबा की करते हो। हर हर गंगे। रुक, ए! रुक जा। आप नाराज क्यों हो रहे हैं हम पर? साईं बाबा भगवान है। नहीं, वो ढोंगी है, वो पाखंडी और कुछ भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है स्वामी जी? मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं होती, क्योंकि मैं एक योगी हूँ। साईं बाबा तो योगियों के भी योगी हैं स्वामी जी। योगियों का योगी है? वो कंगाल तो ये भी नहीं जानता होगा कि योग विद्या कहते किसे। साईं बाबा सब जानते हैं स्वामी जी। उनसे कुछ नहीं छुपता। भूत, वर्तमान, भविष्य सब की जानकारी है उन्हें। ऐसा कहकर वो अपना महात्म्य बढ़ाना चाहता है। उन्होंने अपने भक्तों को साक्षात्कार करवाया है कि ये पवित्र गंगा नदी उनके चरणों से बहती है। वाह! अपने आप को उसने विष्णु भगवान बना लिया। लगता है कि वो कोई जादुई विद्या का जानकार है। उसने अपने पैरों से बहती हुई गंगा दिखा दी, और तुम अज्ञानी ये समझ बैठे कि विष्णुपदी गंगा उसके चरणों से बहती है। साईं बाबा कभी ढोंग नहीं करते स्वामी जी। वो हमेशा सच बोलते हैं और लोगों को भी सच्चाई की राह पर चलने को कहते हैं। बहुत प्रभावित हुए तुम साईं बाबा से। आप भी उनके दर्शन कराएंगे तो उनसे प्रभावित हो जाएंगे स्वामी जी। चुप करो। साईं बाबा ने सारे विकारों पर विजय पाई है। सारी सिद्धियां उनके वश में हैं। सारे योग उनके दास हैं। फिर भी उन्हें अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है उन्हें। बंद करो उस पाखंडी का गुणगान। उनके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं स्वामी जी। साईं बाबा हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे विठोबा हैं। साईं बाबा पर ब्रह्म है। सुना तुमने? साईं बाबा पर ब्रह्म है। वो कितना बड़ा पर ब्रह्म है, ये दिखाने के लिए मैं स्वयं शीघ्र ही शिरडी आ रहा हूँ। जरूर जाइए शिरडी स्वामी जी। उनके दर्शन करने से, उनकी कथाएं सुनने से, उनका गुणगान करने से ही आपका उद्धार होगा। मेरा उद्धार? और वो भी साईं बाबा करेगा? लगता है उसके उद्धार का समय आ गया है।
जिस दिन मैंने शिरडी में कदम रख दिया ना, उसका ढोंग, उसका पाखंड ये सारा जगत देखेगा, समझे? विनम्रता इंसान का अलंकार है, आभूषण है, कहना है। और अविनम्रता इंसान के लिए बेड़ी है, जंजीर है। जो इस जंजीर में जकड़ा जाता है वो ज्ञानी होकर, विद्वान होकर भी समाज का कोई भला नहीं कर सकता। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझता है। ऐसा इंसान किसका भला कर सकता है? जो विद्वता समाज का भला ना कर सके, वो ज्ञान, वो विद्वता किस काम की? लोग तुम्हें आदर सम्मान देते हैं तो तुम्हें भी लोगों को आदर सम्मान देना चाहिए। लोग तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें भी लोगों को सुनना चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन जाता है और हमें ऐसी सीख दे देता है कि हमारी आंखें तत्काल खुल जाती हैं। लेकिन अविनम्रता की बेड़ी में जकड़े हुए इंसान की आंखें खुलने में देर लग जाती है। जो परिपक्व हैं, जो अनुभवी हैं, जो विनम्र हैं, और जो अपरिपक्व हैं, जिसे जीवन का अनुभव नहीं, वो विनम्र नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारा ज्ञान आत्मसात कर लिया है और अब उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ज्ञान अहंकार का नाश करता है और अर्धज्ञान अहंकार को बढ़ावा देता है। ये अहंकार ही है जो इंसान को विनम्र होने से रोकता है। ऐसे अर्धज्ञानी मालिक को पहचानने से इनकार कर देते हैं, मालिक के सामने झुकने को तैयार नहीं होते। लेकिन मालिक दयालु है, वो उन्हें बार बार संकेत करता है, उन्हें शिक्षा देने की भी कोशिश करता है। फिर भी ये अज्ञानी न उसका संकेत समझते हैं, न उसकी शिक्षा स्वीकार करते हैं। तभी तो वो लोगों का कल्याण करने के रास्ते से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। मौत देखकर बेचैन हो गए? इस धरती पर एक बात सच देखकर डर गए? मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं एक योगी हूं। हंसो मत, मेरा उपहास मत उड़ाओ। नहीं नहीं, तुम योगियों के योगी हो, सिद्ध हो। तो जाओ, अपने सिद्धि से, अपने योग्य सामर्थ्य से इस औरत के मरे हुए पति को जिंदा कर दो। नहीं कर सकते ना? फिर किस काम की तुम्हारी सिद्धि? फिर किस काम का तुम्हारा योग सामर्थ्य? तुम मेरी सिद्धि का, मेरे योग सामर्थ्य का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा अगर तुम इस गाय से वेद बुलवा दो तो। ये क्या बोल रहा है? ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? गाय कभी वेद बोल सकती है? गाय से वेद? तुम्हारा मस्तिष्क तो स्थिर है। क्यों? संत ज्ञानेश्वर जी भैंस से वेद बुलवा सकते हैं और तुम इस गाय से वेद क्यों नहीं बुलवा सकते? क्या तुम योगी नहीं? क्या तुम्हारे पास सिद्धि नहीं? और ये अगर नहीं कर सकते
तो क्यों योग सामर्थ्य का ढिंढोरा पीटते हो? क्यों दूसरों को ढोंगी और पाखंडी कहते हो? अब समझ में आया कि तुम उस साईं बाबा के यार हो। नदी पर मैंने जिसे नसीहत दी थी उसी ने अपने साईं बाबा को जाकर बता दिया होगा कि मैं उसकी पोल खोलने के लिए शिरडी आने वाला हूं। इसीलिए उस साईं बाबा ने तुम्हें मेरा रास्ता रोकने के लिए, ताकि मैं शिरडी ना जा सकूं, यहां भेजा है। जो सच्चे दिल से मालिक का दर्शन करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता स्वामी जी। तो तुम भी उस साईं बाबा को भगवान मानते हो? जो भगवान को नहीं मानते वो दुर्भाग्यशाली हैं स्वामी जी। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और जो अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानते हैं अपने अधोपतन की ओर चल पड़ते हैं। अब ये तुम्हें तय करना है स्वामी जी, तुम्हें अपने उद्धार की ओर जाना है या अपने अधोपतन की ओर।